ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। ज्ञान की महिमा बताते हुए भगवान बता रहे हैं, यथा विधांसी समिधो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि में ईंधन को पूरा का पूरा भस्म कर देती है, उसी प्रकार ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है हमारे समस्त कर्मों को, हमारे संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध कर्म और हमारे क्रियमाण कर्म, इन तीनों को ही भस्म कर देती है। तो हम लोगों ने इसमें श्रवण किया कि किस प्रकार जो कर्म के अंदर त्रिपुटी है, कर्म, कर्म फल और कर्तापन का भाव, ये तीनों ही जो हैं इनका नाश हो जाता है, तभी हमारा निष्काम कर्म संपन्न होता है। कर्मयोग की परिभाषा में सबसे पहले कर्म में आसक्ति, कर्म फल में आसक्ति और कर्तापन का त्याग, इन तीनों के ऊपर ही विशेषतः कहा गया था। फिर उसको भगवान को अर्पण करने की बात की गई थी, तो भगवत अर्पित निष्काम कर्म। अब इस श्लोक में एक बात और थोड़ी सी विचारणीय है कि यहां पर भगवान ने कहा ईंधन जो है वो नष्ट हो जाता है, अग्नि में भस्म हो जाता है। ईंधन के दो अंश होते हैं। ईंधन जो होता है जैसे लकड़ी है तो उसके दो अंश होते हैं, एक होता है ज्वलनशील और एक होता है अज्वलनशील। तो जो जलती हुई अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि, उसमें ईंधन का जो ज्वलनशील अंश है वो जल जाता है और जो शेष रह जाता है उस अज्वलनशील जो अंश है उसको हम बोलते हैं भस्म। जो राख बचती है बाद में लकड़ी की, वही है, वो वाला अंश है जो जला नहीं है, तो उसको बोलते हैं भस्म। तो यहां पर भगवान ने कहा भस्म सात कुरुते तथा, वो भस्म कर देता है। अब उसी प्रकार ये ज्ञानाग्नि जो है ये कर्मों का जो ज्वलनशील अंश है, इस बात को थोड़ा सूक्ष्मता से समझे ना कि कर्मों के अंदर भी दो प्रकार के अंश हैं, एक ज्वलनशील अंश है और एक अज्वलनशील अंश है। जो ज्वलनशील अंश है, ज्वलनशील अंश कौन सा है उसका? ज्वलनशील अंश है जो उसका बंधन कारक है, कर्मों का बंधन जिससे होता है हमारा, जिसके कारण और जिसका कारण है हमारी कर्म और कर्मफल में आसक्ति। तो जो ज्ञान की अग्नि है वो उस आसक्ति को जलाती है, जिस आसक्ति के कारण कर्म का बंधन अंश पैदा हो रहा था, यही है ज्वलनशील अंश। कर्म के दो अंश, जैसे ईंधन के दो अंश होते हैं, ज्वलनशील और अज्वलनशील। तो ज्वलनशील अंश तो जल जाता है और अज्वलनशील जो अंश है वो भस्म के रूप में रह जाता है। उसी प्रकार से कर्म के भी दो अंश होते हैं,
ज्वलनशील और अज्वलनशील। ज्वलनशील अंश वो है जो कर्म बंधन का हेतु बनता है। हमारी कर्म में और कर्म फलों में जो आसक्ति के कारण बंधन हो रहा है, वो वाला बंधन का अंश जल जाता है ज्ञान की अग्नि में। और जो अज्वलनशील अंश है उसको बोलते हैं हम क्रिया। तो क्रिया रहती है। हम ऐसा नहीं समझे कि ज्ञान की अग्नि से हम लोग कर्म नहीं करेंगे। कह रहे हैं ना, कर्म को जला देती है, सभी कर्मों को। अब इस सभी कर्मों को जला देती है का मतलब है कर्म के अंदर जो आसक्ति और कर्तापन का भाव है उसको जलाती है, क्रिया शेष रह जाती है। अब बंधन आसक्ति और कर्तापन के भाव के कारण हो रहा था, वो अंश जल गया और क्रिया मात्र रह गई। तो क्रिया तो हो रही है, क्रिया तो हो रही है। जो आसक्ति थी और जो कर्तापन का भाव था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, यह अंश दिखाई कहां देता है? मेरे को किसी कर्म में आसक्ति है या उसमें कर्तापन का भाव है तो दिखेगा क्या? वो नहीं दिखेगा, लेकिन क्रिया तो दिखेगी। तो क्रिया जो है वो तो दिखाई देती है, वो अंश बाकी रहेगा। तो क्रिया तो होगी, क्योंकि ज्ञान का विरोध अज्ञान से है, क्रिया से नहीं है। ज्ञान का विरोध अज्ञान से है, वो अज्ञान को नष्ट करेगा। और अज्ञान की दो वृत्तियां हम लोगों ने श्रवण की थी, अविद्या की, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका तमोगुणी वृत्ति है और विक्षेपात्मिका रजोगुणी। तो अज्ञान जो है मनुष्य को आवरणात्मिका वृत्ति से स्वरूप को आच्छादित करता है। उसकी जो स्वरूप था उसको आच्छादित कर लिया। और जो दूसरा उसकी जो आसक्ति थी वो विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा संसार की वस्तुओं के, संसार की व्यक्तियों के प्रति विक्षेपित कर देती है। यह अज्ञान का काम है, अविद्या का। तो ज्ञान का विरोध इस अविद्या से है। तो ज्ञान हमको आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्ति से मुक्त कर देता है, क्योंकि ज्ञान सत्वगुण से उत्पन्न हुआ है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। तो हमारा जो विक्षेप हो रहा था संसार के प्रति, संसार की वस्तुओं में जो आसक्ति हो रही थी, वो खत्म हो जाती है। तो फिर क्या होगा? संसार की आसक्ति का नाश हो गया। अब जो संस्कार व्यवहार के लिए आवश्यक है उनका नाश नहीं होगा। हमको संसार में रह के क्रिया करनी है, अपना व्यवहार करना है संसार में रह के, तो वो व्यवहार का नाश नहीं होगा, संस्कार का, उसका जो क्रिया हम कर रहे हैं उसका कभी नाश नहीं है। क्योंकि अगर हमारी उस ज्ञान का भी नाश हो जाएगा, स्मृति का, कि हमको एक कार्य करना है, तो फिर तो कोई भी व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज्ञानाग्नि के द्वारा व्यवहार में जो संस्कार हमको चाहिए उनकी स्मृति रहेगी, क्योंकि उस स्मृति के बिना हम लोग तो अपना लोक व्यवहार भी नहीं कर सकते। घर में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, यह सब हमारी स्मृति में रहेगा उस ज्ञान के द्वारा। तो इसका मतलब ज्ञानाग्नि के द्वारा व्यवहार के उपयोगी जो भी वस्तु है उसका नाश नहीं होगा, और यही बाकी रह जाएगी। और इसी को हम बोलेंगे भस्म, जिसके कारण क्रिया संपादित हो रही है। यह है संस्कार जो व्यवहार के अंदर उपयोगी हैं। वो संस्कार, उसी संस्कार को बोला गया भस्म। इस भस्म से ही जो ज्ञानी महापुरुष है वो व्यवहार करता है लोक निर्वाह के लिए, और जितने भी आवश्यक कार्य हैं, कर्तव्य कर्म है, वो सब करता है। लेकिन ये सब क्रिया मात्र है, अब कर्म नहीं है। वो कर्म का हेतु नहीं है, वो कर्म का हेतु नहीं है। इसलिए वो कर्म करते हुए भी मानो उसने कर्म नहीं ही किया, क्योंकि उसका आगे पाप और पुण्य नहीं मिलने वाला उसको। तो उसके जो कर्म का फल है वो भुने हुए बीज के समान हो गए हैं। अब भुना हुआ बीज जो होता है उसका कभी भी वृक्ष नहीं बन सकता भुने हुए बीज से। यही बात है। तो कर्म होते हुए भी किसी प्रकार का उसका बीज नहीं बन रहा है।
और यही है भस्म होना। भस्मसात कुरुते अर्जुन। अब हम लोग इसके आगे फिर अगला वाला जो श्लोक है उसको श्रवण करते हैं। 38वां श्लोक है, इसमें भी ज्ञान की महिमा बता रहे हैं भगवान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी, क्योंकि ज्ञान योग की महिमा के माध्यम से यहां पर इस श्लोक में कर्मयोग की महिमा भी बता दी है भगवान ने। ज्ञान योग की महिमा तो है ही, ज्ञान के माध्यम से कर्मयोग की महिमा बता रहे हैं भगवान। यहां पर क्या बता रहे हैं 38वें श्लोक में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इह का अर्थ है इस लोक में, इस मर्त्य लोक में। ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश, ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। पवित्रम, पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। न विद्यते, नहीं है, विद्यमान नहीं है। अर्थात ज्ञान सबसे अधिक पवित्र करने वाली वस्तु है। और उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करेगा यह बता रहे हैं भगवान। तत्स्वयं, उस ज्ञान को, तत् माने उस ज्ञान को, कालेन, कालेन का मतलब है कालक्रम से, योग संसिद्ध, निष्काम कर्म योग की सिद्धि जिसको प्राप्त हो गई है, योग संसिद्ध, जो योग कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में सम्यक रूप से सिद्धि प्राप्त कर चुका है। योग संसिद्ध, यहां पर योग है कर्मयोग, क्योंकि कर्मयोग का ही प्रसंग चल रहा है। कर्मयोग के अंदर ज्ञान की बात बता रहे हैं ना, तो योग संसिद्ध का अर्थ है कर्मयोग के द्वारा जिसने सम्यक प्रकार से सिद्धि प्राप्त कर ली है, ऐसा व्यक्ति, उसको बोले योग संसिद्ध। स्वयं, स्वयं माने अपने आप ही, अपने आप ही, आत्मनि माने अपने हृदय में, विन्दति मतलब प्राप्त करते हैं। ज्ञान के समान पवित्र इस पूरे लोक में कुछ भी नहीं है। और उस ज्ञान को जो कर्मयोग के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, जिनका कर्मयोग सिद्ध हो चुका है, वो लोग कालेन, कालेन माने कालक्रम से, कालक्रम से, आत्मनि माने अपने हृदय में, विन्दति माने प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले 2 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान की महिमा का, तत्व ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। अब इस ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से इसी श्लोक के उत्तरार्ध में, मतलब दूसरी लाइन में, कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए कि कर्मयोग का फल क्या है। जब कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, कर्मयोग सिद्ध कब होगा? कालेन, कालेन माने बहुत समय तक अभ्यास करने के बाद। यह नहीं है कि कर्मयोग अपने आप बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। कर्मयोग बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली कोई वस्तु नहीं है। कालेन आत्मनि विन्दति, कालेन मतलब इसमें बहुत समय लगेगा, तभी बताया कालेन। तो यहां पर कर्मयोग की प्रशंसा की है, कर्मयोग का फल बताया है। क्योंकि कर्मयोग से क्या होगा? हृदय शुद्ध हो जाएगा, और हृदय शुद्ध होने पर अपने आप ज्ञान उसमें प्रकाशित हो जाएगा। यही बात हम लोग पहले भी श्रवण कर चुके हैं कि कर्मयोग का फल ही यही है कि ज्ञान को धारण करने की क्षमता। जितना जितना हमारा हृदय कर्मयोग करने के बाद शुद्ध होगा, उतना ही हम लोग ज्ञान धारण कर पाएंगे। अभी हम लोगों के दिमाग में ज्ञान क्यों नहीं घुस रहा है? ऐसा सोचते हैं ना हम लोग कि हमारे को बुद्धि नहीं है, हमको ज्ञान धारण नहीं हो रहा है, ऐसा हम सोच रहे हैं इसको श्रवण करते करते ही। कुछ लोग तो गीता को श्रवण कर रहे थे और उन्होंने बंद भी कर दिया गीता श्रवण करना। कुछ लोग छोड़ के भी चले गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है बात को। आएगा कैसे? हृदय में जितनी शुद्धि अशुद्धि है वो सुनने ही नहीं देगी, श्रवण ही नहीं करने देगी। ये हृदय की शुद्धता बड़ी जरूरत की चीज है। ये हृदय की शुद्धता नहीं है तो भगवान के शब्दों में, शास्त्रों में, गीता में, भागवत में, किसी चीज में कभी भी कोई विश्वास नहीं हो सकता हमारा। हम कहेंगे सब ये तो ऐसी गप है,
यह महात्मा लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हम तो संसारिक प्राणी हैं। एक बहाना सा मार लेंगे कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो संसारिक हैं, तो हमें क्या जरूरत है इन सब की जानने की। ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले लेंगे बस, और कुछ नहीं। हमको ज्ञान व्यान से कोई मतलब नहीं है, हम क्यों सुने। लेकिन होगा कुछ नहीं, और हृदय शुद्ध होगा श्रवण करते करते ही। हम लोग कर्मयोग का आचरण नहीं कर सकते स्ट्रिक्टली। इतना मुश्किल है कर्मयोग का आचरण कि वर्णाश्रम धर्म भली भांति उसका पालन करना। हम तो जानते भी नहीं है भी वर्णाश्रम धर्म हमारा कर्तव्य कर्म है क्या, और उसको भली भांति आचरण करते हुए निष्काम भाव से कर्तापन और आसक्ति को छोड़ के भगवान को समर्पित करना, तब है कर्मयोग। और हमारी आसक्ति तो एक रसगुल्ले पर ही आ जाती है। अगर हमको एक रसगुल्ला कम मिल जाए तो हम लोगों को कितना खराब लगता है कि मुझको प्रसाद नहीं दिया, रसगुल्ले का प्रसाद मुझे नहीं दिया, आगे आगे जो बैठे थे उनको मिल गया, मेरे को नहीं मिला। तो हमारी आसक्ति तो अभी एक रसगुल्ले में पड़ी हुई है। हमारी आसक्ति की तो इतनी निम्न अवस्था है कि पूछो मत। छोटी सी बात पे हमको क्रोध आ जाता है कि मेरे को जो है पूछा नहीं। आप कहीं गए और उन्होंने आपका आदर नहीं किया तो बस आप गुस्सा होकर वापस आ गए। इतनी तो हमारी मान सम्मान आसक्ति है हमारी इन चीजों में, तो हम क्या कर्मयोग पालन करेंगे। अभी भगवान यहां पर देखिए कितने प्यार से हमको इस कर्मयोग से उठा के कर्म संन्यास में लेकर जाएंगे और कर्म संन्यास की दुरूहता बताएंगे। कितना मुश्किल है वो, इससे भी बहुत मुश्किल। और फिर एकदम से 7वें अध्याय में जाके कहेंगे ये सब करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये छोड़ो, भक्ति योग की बात करते हैं हम, जो आपके लिए संभव है, जो बहुत सहज है, सरल है। तो सरल चीज को धारण करने के लिए, सरल चीज को हम लोग एक्सेप्ट कर लें, उस चीज के लिए हमको पहले डिफिकल्ट जो मार्ग हैं उनको समझ लेना पड़ेगा, तभी हम उस सरलता का मार्ग अपनाएंगे। वरना तो हम कहेंगे अरे ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। उसकी महत्व ही तभी होता है। भक्ति योग को तभी भगवान ने बीच में रखा है कर्मयोग और ज्ञान योग के। ज्ञान योग की कुछ चर्चा की है 5वें अध्याय में। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में क्यों? क्योंकि जो पवित्रता है हृदय की, ये इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जा सकती है। हम चाहें कि किसी और योनि में, पशु योनि में, पक्षी योनि में, देवता योनि में हृदय को पवित्र कर लें तो वहां संभावना ही नहीं है। हृदय को पवित्र करने की संभावना ही नहीं है वहां पर किसी भी प्रकार, क्योंकि वहां कर्म योनि है ही नहीं। वो मनुष्य शरीर के अलावा सारी भोग योनियां हैं। सिर्फ भोग करना है। भोग किसका? जो हमने मनुष्य शरीर में पाप और पुण्य किए हैं उसका भोग। बस पुण्य किए हैं तो स्वर्ग में जाके भोग कर लेंगे, और पाप किए हैं तो नीचे की योनियों में जाके भोग करेंगे, या नरक में जाके भोग करेंगे, और फिर वापस इसी में शरीर में आ जाएंगे, चक्कर काटते काटते 84 लाख योनियों में। तो इस पवित्रता को प्राप्त करने का अधिकार और अवसर ये केवल मनुष्य शरीर में है। और यदि फिर भी इस मनुष्य शरीर को हम प्राप्त करके हृदय को जरा सा भी पवित्र ना कर पाए, बल्कि और उसको गंदा कर लिया, तो ये क्या है? तो ये अपने अधिकार, अपना अवसर जो पड़ा है, हमारा जो अवसर मिला है, उसका दुरुपयोग हो गया। और ऐसी स्थिति में ही हमको कहा जाएगा दुर्भागा, हम दुर्भाग्यशाली हैं। इतना भाग्य होते हुए भी कि हमको मनुष्य शरीर मिला, हमने उस अवसर को खो दिया केवल धन कमाने में, आसक्ति पूर्वक। धन कमाना बुरी बात नहीं है, आसक्ति होने का बुरी बात है। प्रॉब्लम आसक्ति में है हमारी, और हमारी आसक्ति कम होने के बढ़ते निरंतर बढ़ती जाती है। यह है प्रॉब्लम। अगर हमारी आसक्ति किसी लेवल पर कम होना शुरू हो जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी कामनाओं का तो लिमिट ही नहीं है ना किसी प्रकार से। तो संसार में अपने हृदय को पवित्र करने के लिए अनेक साधन बताए गए हैं।
जैसे यज्ञ है, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, ध्यान, प्राणायाम, गंगा यमुना तीर्थों में स्नान करना, तीर्थाटन करना। लेकिन इन सब में भी ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि ये सब साधन तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के हैं। इनसे हृदय शुद्ध होगा। और भगवान क्या है? भगवान पवित्रों के पे पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम, विष्णु सहस्त्रनाम में आया भगवान का नाम पवित्राणाम पवित्रम, पवित्रों के भी पवित्र है। तो उन परम पवित्र भगवान का जो अनुभव कराने वाला है ये तत्व ज्ञान, भक्त्या मामा भी जाना थी, ये तत्व ज्ञान जो है भगवान का अनुभव कराता है जैसे वो हैं, यावान यशास्मि तत्वतः। तो ये जो ज्ञान है जो भगवान का अनुभव कराता है, ये तो परम पवित्र होना ही चाहिए, इसमें क्या संशय है। जैसे हमारा साध्य है वैसा ही हमारा साधन होगा। अगर हमको मान लीजिए गुंडा बनना है तो हमारा साधन भी उसी प्रकार का होगा, गुंडागर्दी वाला। अगर हमको अच्छा आदमी बनना है तो हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। और अगर हमारा उद्देश्य है पवित्र भगवान का अनुभव करना, तो जिस साधन से हम वो अनुभव करना चाहेंगे वो साधन भी परम पवित्र होना चाहिए। तो इसमें ज्ञान पवित्र होना ही पड़ेगा ज्ञान को, क्योंकि तत्व ज्ञान के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। इसीलिए ये ज्ञान इतना पवित्र होने के कारण सर्व सुलभ नहीं है, सबको आसानी से नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय की अपवित्रता है, हमारे हृदय में अपवित्रता है। अब उस अपवित्रता को पहले साफ करेंगे तभी वो ज्ञान धारण कर पाएंगे, जो परम पवित्र भगवान को भी अनुभव कराने वाला होता है। और यही ज्ञान जो है कैसा पवित्र है, यही भगवान बता रहे हैं 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, जहां पर भगवान ने बताई है बात भक्ति योग की। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राजविद्या जो है, विज्ञान सहित ज्ञान, ये सभी विद्याओं का राजा है और परम रहस्यमय है, गुह्य है। और कैसा है? पवित्रम इदम उत्तमम, अति पवित्र है ज्ञान। ये ज्ञान भक्ति युक्त ज्ञान जो है इसी की बात कर रहे हैं, जिससे भगवान का दर्शन हो सकता है, जिससे जो भगवान का अनुभव कराता है तत्व ज्ञान। तो ये पवित्रम इदम उत्तमम अत्यंत उत्तम है और अत्यंत पवित्र है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, धर्मयुक्त है, धर्म्यम, सुसुखम माने करने में, सुसुखम कर्तुम का मतलब करने में अत्यंत सुगम है, आसान है और अव्यय है। इस धर्म का कभी नाश नहीं है, इस ज्ञान का कभी नाश नहीं है। नेहाभिक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये जो ज्ञान का साधन है भक्ति, ये भक्ति अत्यंत पवित्र है और अत्यंत सुगम भी है, सुसुखम, करने में अत्यंत सुगम है। ब्रह्म ज्ञान की भांति और कर्मयोग की भांति इसमें कोई क्लेश नहीं है बहुत, या बहुत समय में इसका आगे फल मिलने वाला हो, ऐसा भी नहीं है। कालेन आत्मनि विंदति भी नहीं है। ये शीघ्र फल देने वाला है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। तभी कह रहे हैं प्रत्यक्षावगमम। कर्म योग का फल हमको कब मिलेगा? जब हमारा हृदय पवित्र होगा, जब हम उसमें ज्ञान धारण करेंगे। प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाएंगे उसका हम लोग, लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं ये वाला जो भक्ति योग है प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष फल मिलेगा। प्रत्यक्ष फल का मतलब है कि जैसे जैसे भक्ति की वैसे वैसे फल मिल रहा है, इमीडिएटली, इंस्टेंटली। जिस प्रकार की भोजन करने पर हमारी तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है, उसी प्रकार एक एक कौर, एक एक ग्रास खाने पर हमको तुष्टि भी होती है, पुष्टि भी होती है और क्षुधा निवृत्ति भी होती है। उसी प्रकार भक्ति योग का आचरण करने पर हमारी संसार से विच्छेद भी होगा, हमारी भक्ति पुष्ट होगी और हमें भगवान का अनुभव भी होने लगेगा, आनंद का अनुभव भी होने लगेगा।
तभी पता है यहां पर प्रत्यक्षावगमम, ये इस ज्ञान के सब उदाहरण है। तत्व ज्ञान यानी भक्तियुक्त ज्ञान। तो भगवान ने इस ज्ञान को वहां पर बताया गुह्यतम ज्ञान है, ये रहस्यमय ज्ञान है बहुत। और इसको भगवान किसको देते हैं? जो दोष दृष्टि से रहित है। अगर दोष दृष्टि है तो वो इस ज्ञान का अधिकारी ही नहीं है। वो पहले भगवान ने श्लोक में बता दिया, अनसूयवे, क्योंकि तू अनसूयवे है, दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए मैं तेरे को ये ज्ञान कहूंगा। इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, पहला श्लोक है 9वें अध्याय का। तो 9वें अध्याय में अधिकांश रूप से शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है। तो यहां पर जो भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं, यह भक्तियुक्त ज्ञान है जो अत्यंत पवित्र करने वाला है, इसका कभी नाश भी नहीं है, अव्यय है ये। इसी ज्ञान को भगवान ने 10वें श्लोक में, चौथे अध्याय का 10वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग बार बार उसका रेफरेंस ले रहे हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावाम आगता, इसी ज्ञान के द्वारा अनेक लोगों ने मुझको प्राप्त किया है। पूता मदभावम आगता, पवित्र होकर, इस ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर अनेक लोगों ने मुझको प्राप्त किया है। और 19वें श्लोक अभी बताया था भगवान ने, 19वें श्लोक में ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, और 37वें श्लोक में बताया था ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। दोनों जगह भगवान ने ज्ञानाग्नि की बात की थी, 19वें श्लोक में भी और 37वें श्लोक में भी। वहां पर बताया था ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, दग्ध। पहले वाले में भगवान ने कहा ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म दग्ध हो जाएंगे, और दूसरे वाले में कहा कि वो भस्म हो जाएंगे सारे कर्म। तो यद्यपि दग्ध और भस्म ये शब्द का प्रयोग एक अर्थ में किया जाता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में थोड़ा सा भेद है। भेद क्या है? व्यवहारिक दृष्टि से जो दग्ध है उसका अर्थ होता है जला हुआ, जैसे उसका हाथ दग्ध हो गया, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका हाथ भस्म बन गया, उसका हाथ जल गया है। हाथ है लेकिन दग्ध हो गया है। और भस्म का अर्थ होता है भस्मीभूत हो जाना, यानी कि भस्म बन गई है। तो इस प्रकार से ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम से अधिक वैशिष्ट्य वाला जो है यह शब्द है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। पहले भगवान ने ज्ञान को अग्नि की भांति बताया जो जलाने वाली है, जलाने से भस्म नहीं बनती। दग्ध जो है होना वो प्रारंभिक अवस्था है और भस्म होना अंतिम अवस्था है। तो भस्म करने वाला जो ज्ञान है वो पवित्र करने वाला है, न कि दग्ध करने वाला ज्ञान। ज्ञान की अवस्थाएं हैं ये। हम लोग सिर्फ इन दोनों शब्दों के ऊपर इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि भगवान ने पहले दग्ध की बात की, उसके बाद फिर भस्म होने की बात की। तो भस्म करने वाला जो ज्ञान है इसी की महिमा है, ये तत्व ज्ञान है। अब हम लोग इसी को फिर आगे थोड़ा सा श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।